मैंने आपका नमक खाया है, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। देखो पापी को हमेशा पाप ही सूझता है। दुर्योधन मृत्यु की सैया में लेटा है, अश्वत्थामा पूछ रहा है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा बस एक ही बात का दुख है। कहा क्या दुख है मित्र। कहा हम 100 भाई थे और 100 में से आज एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक नहीं मरा। अगर एक आध पांडवों को तुम मार दो तो महाराज थोड़ा सा हृदय को ठंडक मिली। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है मैं तो तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूं और 5 पांडवों को मार कर लाता हूं। अब महाराज कन्हैया तो सब जानने वाले हैं। कन्हैया ने कहा कि अगर आज हमने पांडवों की प्राणों की रक्षा न की ना तो मेरे भगवत्ता में बट्टा लग जाएगा। पांडवों के पास पहुंचे, कहा कि भैया अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, आप लोग क्या कर रहे हैं। आज विजय की रात्रि है और विजय की रात्रि में महाराज उत्सव मनाना चाहिए, तो आइए उत्सव मनाने चलते हैं। वो तो चले गए, लेकिन जहां वो विश्राम कर रहे थे पांडवों के शिविर में उनके 5 पुत्र आकर सो गए। ये बिल्कुल हूबहू पांडवों के समान मिलते थे। अब अश्वत्थामा आया, उसने आओ न देखा ताओ, म्यान से तलवार निकाला और 5 के सर काट दिए। दुर्योधन ने कहा 5 को मार दिया। कहा भैया मार दिया बिल्कुल। कहा प्रमाण। मुझको पता था कि तुम प्रमाण मांगोगे। 5 के सर ले आया वो महाराज, सिर उठाया, चंद्रमा की स्वच्छ रोशनी में देखा तो महाराज उसने कहा अश्वत्थामा तुमने तो मेरे कुल को ही समाप्त कर दिया। ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र है। अरे थे तो एक ही कुल के नाम, चाचा ताऊ के लड़के थे। इनका वध करके तुमने हमारे परिवार को क्योंकि इसको श्राप था पहले प्रसन्नता होगी बाद में दुख होगा, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। इसको पहले प्रसन्नता हुई कि अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मार दिया, लेकिन जैसे प्रकाश में देखा पांडव पुत्रों के मुख को देखकर महाराज दुख हुआ, तत्काल मृत्यु हो गई। इधर सुबह जब द्रौपदी माता अपने बालकों को जगाने आई, शिवरंजनी गाची, शिवरंजनी माता शिशुना निधना सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। जब द्रौपदी जी ने आकर देखा मेरे 5 पुत्रों के महाराज सब कहीं है, धड़े ही पड़े। महाराज माता की आंखों से आंसुओं के पनारे बन चले। माता ने विचार कीजिए उस माता के हृदय में क्या बीती होगी बंधु, इसके 5 पुत्रों को एक आतताई ने मार दिया। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम बिल्कुल पश्चाताप न करो, जिसने ऐसा अपराध किया है उसको मैं बांध कर अभी लाता हूं और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उस तुम्हारे सामने ही उसका वध मैं करूंगा। कन्हैया ने रथ की कमान को संभाला, अर्जुन बैठ गए। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, बहुत क्रोध में आ रहा है, मुझको तो ये मार ही देगा महाराज। ब्रह्मास्त्र तो नहीं चलाया, लाइट चली गई। शास्त्री जी तांबूलम मुख भूषणम है, गला सूख रहा है महाराज, कसू करो। क्या नाम है? दीपांशु।
श्रवण कल्याण। बेग विलंब न करी नृप। हाँ, हम भाव में बह गए। हाँ, समय की कोई पाबंदी नहीं है। अभी तो मशीन गर्म हुई है। हाँ? आज ब्रज जी इनके यहाँ बहुत अच्छे गायक आना है। हाँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जा रहा है। अश्वत्थामा ने देखा महाराज कि अर्जुन आ रहा है, बड़े क्रोध में है, मुझको मार ही डालेगा। तो ब्रह्मास्त्र इसको चलाना नहीं आता था। देखिए, ब्रह्मास्त्र सबसे खतरनाक अस्त्र है महाराज। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तब ही किया जाता है जब कोई अन्य उपाय न बचे। और ब्रह्मास्त्र चलाना भी इसको नहीं आता था। पांडवों के देखा देखी में महाराज सीख गया था ब्रह्मास्त्र चलाना, लेकिन चला देता था तो वापस करना बिल्कुल नहीं आता था। अब महाराज इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने देखा, कन्हैया देखो देखो ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है, मुझको बचाओ, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा। कन्हैया ने कहा, भैया देखो, कभी विष की औषधि विष ही होती है। विष को शांत विष के द्वारा ही किया जाता है। लोहा लोहे को काटता है महाराज। आप लोहे को महाराज तपा दो और तेजी से हथौड़ा मारो, टूट जाएगा। इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र का काट भी ब्रह्मास्त्र है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, दोनों आपस में टकराएंगे, वो शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, तुम्हारा शांत हो गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध दिया रथ में और द्रौपदी के सामने लाकर पटक दिया। द्रौपदी ने कहा, क्या कर रहे हैं आप स्वामी? मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण गुरु के समान होता है। ब्राह्मण चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो गुरु के तुल्य ही होता है। आप इनको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, ये तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा खड़ा हुआ है, तुम कह रहे हो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा, अगर मेरे पुत्र नहीं है स्वामी, तो मुझको तो मेरे पतियों का सहारा प्राप्त है। मेरी रक्षा करने के लिए आप मेरे 5 पति हैं, लेकिन जरा विचार कीजिए, इसके माता के तो खाली ये एक ही लड़का है। इनके पति द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए। ये अपनी एक माता का सहारा है, प्रभु इसके प्राणों को अभय दीजिए। युधिष्ठिर कह रहे हैं, द्रौपदी सही कह रही है, हत्यारा है लेकिन ब्राह्मण है। ब्राह्मण चाहे जैसा हो, लेकिन ब्राह्मण का वध करना उचित नहीं है। भीम ने कहा, देखो भैया, आप छोड़ोगे तो मैं मार दूंगा। ये हत्यारा है, और हत्यारा चाहे जैसा हो, हत्यारा हत्यारा होता है। अर्जुन का महाराज सिर घूमने लगा। कुछ कहते हैं मार दो, कुछ कहते हैं छोड़ दो। अर्जुन ने गोविंद से कहा, तो गोविंद ने कहा, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधार्हणा ममैव
चाहिए। और बालकों का हत्यारा चाहे जैसा हो उसको छोड़ना न चाहिए। अर्जुन चक्कर में पड़ गए, अरे कन्हैया तुम्हारी बात तो और टेढ़ी मेढ़ी रहती है? कह रहे ब्राह्मण को मारो ना, और ये हत्यारा है इसको छोड़ो ना। कन्हैया ने कहा देखो अर्जुन, किसी व्यक्ति का अगर वध कर दिया जाए यही उसकी मृत्यु नहीं है। किसी संभावित व्यक्ति को, किसी सम्मानित व्यक्ति को आप बीच सभा में उसका अपमान कर दो तो भी उसकी मृत्यु की समान है। अगर किसी इज्जतदार व्यक्ति की अपकीर्ति हो गई तो उसकी मृत्यु के समान है। संभावितश्च कीर्ति मरणादपि विच्यते, संभावित कहूं अपजस लाहू मरण कोट सम दारुण दाहू। तो इसका अपमान कर दो, ये इसके अपमान की इसकी सबसे बड़ी मृत्यु है। तो अर्जुन ने क्या कर दिया महाराज, उसकी आधी बाल मोड़ दिए महाराज, और मस्तक से ब्रह्म तेज की मणि को छीन लिया और धक्का मारकर महाराज अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने कहा इन्होंने मेरा पान किया है, इनके कुल में कोई पानी देने वाला भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और महाराज सभी तो समाप्त हो चुके हैं ना। अभिमन्यु युद्धस्थल में वीरगति को प्राप्त हुआ, पांडव के 5 पुत्रों का वध मैंने कर दिया है, अभी एक बाकी है। कौन? जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तब उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी महाराज, उसको समाप्त कर दूंगा, पूरा कुल का नाश। अब महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया। अपराधी को हमेशा अपराध ही सूझता है। उत्तरा भागी भागी भगवान के चरणों में आई, गोविंद रक्षा करो, गोविंद रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये मृत्युमत्तो परस्परम्। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे बालकृष्ण लाल मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता न करो उत्तरा, क्योंकि जो भक्त मेरे आश्रित हो जाते हैं, जो भक्त मेरे सहारे होते हैं, उनकी रक्षा मैं करता हूं। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में महाराज प्रवेश कर दिया और अपने चक्र के द्वारा उस बालक की प्राणों की रक्षा की। अब कन्हैया उसके पुत्र की रक्षा करके पुनः बाहर आए। कुंती माता पहचान गई, लाला मैंने तो ये पहचान लियो। अरे बुआ जी आपने हमको क्या पहचान लिया? कुंती माता ने कहा कन्हैया यही पर्दा तो डाल देते हो। जब जब मैंने तुम्हारे यथार्थ रूप को जानना चाहा तो तुमने एक माया के पर्दे को डालकर अपना उस रूप को छुपा लिया। मैं जान गई तुम ही संसार के माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, संसार के यथार्थ में रिश्तेदार तो आप ही हो महाराज। हमारे जीवन में संकट पे संकट आए, पांडवों को महाराज वनवास दे दिया गया, अज्ञातवास में जाना पड़ा, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, लेकिन न जाने हर संकट में आपने हमारी रक्षा किया महाराज। तो आज एक वस्तु मांगते हैं वो भी दे दो। कहा बुआ जी क्या चाहिए? विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणो विष्णो संपन्ना। हे गोविंद अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे जीवन में दुख पर
इनका जीवन कुंती जी का देखिए, इनका जन्म कहीं हुआ, इनका पालन पोषण कहीं हुआ। इनके बचपन का नाम था कथा। कथा नाम की बालिका को कुंती भोज नामक राजा ने गोद लिया, उसका नाम रखा कुंती। बचपन में माता पिता का सुख देखा नहीं, और विवाह के बाद पति भी मिला तो भी पीलिया का मरीज। और बुआ आज आपने पुनः दुख मांग लिया। कुंती ने कहा, प्रभु दुख के माथे सिल पड़े, जो हर हृदय से जाए, बलिहारी दुख की, जो पल पल नाम जपाए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई, तब तक सुमिरन भजन न होई, तब तक सुमिरन भजन न होई, तब तक सुमिरन भजन न होई। संसार में यथार्थ में विपत्ति तो वही है जब भगवान का सुमिरन न हो, वही विपत्ति है। भगवान ने कहा, भैया कुंती बुआ, आपने तो संसार की ऐसी वस्तु मांग लिया, ठीक है बुआ, मेरा वरदान है, जब जब तुम याद करोगे तब तक ये कन्हैया आपके पीछे दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। आइए व्यास जी के द्वारा एक भजन सुनते हैं, उसके बाद भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। ओ भगवान के सच्चे भक्तों को भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। और
के